हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सदगुरु ITI। मैं हूँ अजीत सर। सदगुरु ITI के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को सेकेंड ईयर के वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ाऊँगा। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग बलों के त्रिभुज का नियम पढ़े थे। बलों के त्रिभुज के नियम मतलब त्रिभुज के नियम आप लोग समझ रहे हैं कि त्रिभुज में कितनी भुजा होती है। तो त्रिभुज में 3 भुजा होती है। तो यदि तीनों भुजाएं जो है, अगर तीनों भुजा पे हम बल लगा रहे हैं तो तीनों भुजा का बल एक ही बिंदु पर कार्य करे तो इन बलों का परिणामी दिशा एक त्रिभुज के भुजाओं के चक्रीय में कार्य करेगा। ओके, भुजाओं के किस में कार्य करेगा? चक्रीय में। कहने का मतलब है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो अगर किसी भी 3 भुजा पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो फोर्स किसी एक ही बिंदु पर कार्य करेगा, वही उसका परिणामी कहलाएगा। वो बिंदु क्या होगा? संतुलन में होगा। मैंने आप लोग को बता दिया था। और संतुलन में कहने का मतलब है कि कोई पॉइंट मान लीजिए ए है, ए से एक भुजा इधर निकला हुआ है, लेफ्ट, एक राइट, एक नीचे, ऐसे 3 भुजा निकला हुआ है। तो तीनों भुजा एक ही बिंदु पर अगर इधर से 10 न्यूटन, 10 न्यूटन ऊपर, 10 न्यूटन, 23 न्यूटन। आइए देखिए पिक्चर में दिखाते हैं। जैसे देख लीजिए, एक ही बिंदु O है तो त्रिभुज Q इधर लग रहा है, त्रिभुज P बल इधर लग रहा है, R बल इधर लग रहा है। तो इधर भी 10 न्यूटन, इधर भी 10 न्यूटन, इधर भी 10 न्यूटन। अगर तीनों तरफ 10 न्यूटन लगेगा तो आप कहेंगे कि ये वो बिंदु जो है ये संतुलन में है, क्योंकि इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, तीनों तरफ के बराबर ही बल लग रहे हैं, तो ये संतुलन में कहलाएगा। ओके, तो आज मैं आप लोगों को ये समझ आए कि इस चैप्टर का सबसे बढ़िया मतलब पॉइंट है और सबसे ज़बरदस्त पॉइंट है। ये एग्जाम में आता भी है। आप लोगों को परिणामी बल समझना है। ये सब जो सारा पॉइंट जो हो रहा है, ये जो सारा साइकिल चल रहा है, ये सिर्फ परिणामी बल पे ही चल रहा है, यानी रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स किसे कहते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। रिजल्टेंट फोर्स उसे कहते हैं कि जब किसी भी बॉडी पर एक से अधिक बल कार्य करते हैं। मान लीजिए किसी बॉडी पे हम बल लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी दीवार पे हम बल लगा रहे हैं तो 5 व्यक्ति 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, यानी कितने न्यूटन का बल लगा रहे हैं? 50 न्यूटन। तो एक और बंदा अलग से आया और वो अकेले 50 न्यूटन बल लगा दिया, तो वो 50 न्यूटन जो बल है वो पाँचों के लिए क्या कहलाएगा? परिणामी बल कहलाएगा। ठीक है ना, वो पाँचों के लिए क्या कहलाएगा? परिणामी बल कहलाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बलों का समांतर चतुर्भुज नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स। तो देखिए, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स किसे कहते हैं? तो देखिए, यदि किसी बिंदु पर एक साथ कार्य करते हुए दो बलों को किसी समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं से परिमाण और दिशा में प्रदर्शित करता है। समझ रहे हैं? इस पॉइंट से कहने का मतलब है कि कोई भी 2 बिंदु है समानांतर चतुर्भुज की, किसी भी बिंदु पर, समानांतर चतुर्भुज, फिगर भी दिखाएंगे, फिगर है थोड़ा वीडियो में अच्छे से नहीं दिख पाएगा। तो समानांतर चतुर्भुज के अगर कोई भी बिंदु लेंगे तो उसके साथ कार्य करते हुए दो बलों को किसी समानांतर चतुर्भुज के 2 आसन भुजाओं से परिमाण और दिशा से प्रदर्शित करें तो उनका परिणामी बल उनका परिणामी बल और दिशा में समानांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रदर्शित होगा जो उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरता है। तो आइए देखिए, फिगर से समझते हैं बहुत अच्छे से। देखिए आपको ये समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, तो आपको डेफिनेशन में क्या कह रहा था कि यदि किसी बिंदु पर, तो मान लीजिए हम समानांतर चतुर्भुज के कोई भी एक बिंदु ले रहे हैं, मान लीजिए ए बिंदु ले रहे हैं। ओके, बोल रहा है कि किसी भी बिंदु पर 3 बल एक साथ कार्य करते हैं। 3 बल एक साथ कार्य करते हैं। देखिए, एक बल इधर कार्य कर रहा है Q, एक बल इधर कार्य कर रहा है P और एक बल इधर कार्य कर रहा है R। ठीक है, तो 3 बल एक साथ कार्य करें और इन बलों का परिमाण तथा दिशा। परिमाण समझ रहे हैं किसे कहा जाता है? मतलब कहने का मतलब है कि परिमाण, इधर 10 न्यूटन है तो इधर भी ये 10 न्यूटन परिमाण कहलाता है। तो 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन का बल लग रहा है। परिमाण तथा इनके त्रिभुज, वो पॉइंट अलग मैं बता रहा हूँ। देखिए, यदि किसी बिंदु पर एक साथ कार्य करते हुए 2 बल, मतलब एक बल P है, एक बल Q है। वो थोड़ा हम डेफिनेशन गलत बता दिए थे, वो
तीन भुजा मतलब हम चतुर्भुज के बारे में बताए थे। ठीक है, तो देखिए किसी भी चतुर्भुज के बिंदु पर एक P लग रहा है इधर फोर्स और Q लग रहा है इधर फोर्स लग रहा है, तो इन ये दो बिंदु पर जो फोर्स लग रहा है ये समानांतर चतुर्भुज के ये दोनों क्या है, आसन भुजा है। आसन भुजा किसे कहते हैं, किसी भी बिंदु से दो भुजा निकलती है और उसके बीच से एक भुजा निकलकर इन दोनों को डिवाइड कर देता है दो भागों में। यही जो दो भुजा निकली है तो एक तीसरी भुजा निकलकर इन दोनों को डिवाइड कर देती है, यही भुजा क्या कहलाएगी, उभयनिष्ठ भुजा कहलाएगी। तो बोल रहा है कि यदि किसी बिंदु पर एक साथ कार्य करते हुए दो बलों को किसी समानांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं से परिमाण और दिशा में प्रदर्शित करें। आसन भुजा से परिमाण और दिशा में, परिमाण मतलब 10 न्यूटन 10 न्यूटन, और दिशा भी प्रदर्शित करें। उनकी परिणामी बल और दिशा समानांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रदर्शित होगा। कहने का मतलब है कि उनका परिणामी बल मतलब समझ रहे हैं ना, रिजल्टेंट फोर्स, यानी दोनों फोर्सों के बराबर एक फोर्स लगेगा। इन दोनों फोर्सों के बराबर एक अकेले फोर्स लगेगा, इसी को परिणामी बल कहते हैं। ये परिणामी बल कहाँ लगेगा, ये समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण पे लगेगा। तो विकर्ण यहीं से गुजरेगा, यहीं से गुजरते हुए, तो ऐसी को हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फोर्स, यानी समानांतर चतुर्भुज। ओके, क्या कहेंगे, समानांतर चतुर्भुज। समझ गए। तो समानांतर चतुर्भुज का नियम क्या है, तो बोलेंगे कि समानांतर चतुर्भुज में किसी भी बिंदु पर एक साथ कार्य करते हुए दो बल, मतलब किसी भी बिंदु पर दो बल अगर कार्य कर रहे हैं तो उनके दो आसन भुजाएं, मतलब समानांतर चतुर्भुज के ये दो आसन भुजाएं हैं और उन दो आसन भुजाओं के परिमाण और दिशा दोनों एक ही तरफ होना चाहिए, और उनका परिणामी क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण को परिणामी कहेंगे, यानी रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। यही इसका नियम होता है। तो देखिए, माना PQ दो समानांतर चतुर्भुज भुजाएं हैं और AD और AB द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, AD और AB द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इनका परिणामी बल R विकर्ण AC से प्रदर्शित किया जाता है, R विकर्ण यानी AC से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, AC से प्रदर्शित किया जाता है। तो यदि दोनों बलों के मध्य कोण अल्फा है, ठीक है, अगर दोनों के मध्य ये जो पूरा एंगल लिए हैं, ये पूरा एंगल जो है अल्फा है, ये सिर्फ लिए हैं तो ये थीटा है। ओके, तो देखिए ये पूरा एंगल हम ले रहे हैं क्योंकि पूरा एंगल मेरा परिणामी कहलाएगा। पूरा ये कोण ले रहे हैं ना, पूरा ये कोण ले रहे हैं। तो देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही डायरेक्ट 1 नंबर का आ जाता है कि समानांतर चतुर्भुज का रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला बताओ, सबसे इम्पोर्टेंट है, एकदम डायरेक्ट 1 नंबर का आता है। तो अब क्या बताएंगे, परिणामी बल R बराबर P², इसका स्क्वायर करेंगे Q स्क्वायर और 2PQ कॉस अल्फा करेंगे, 2PQ कॉस अल्फा। मैंने कहने का मतलब है कि A² + B²। ओके, A² + B², 2AB कर देंगे और कॉस ले लेंगे। ओके, कॉस ले लेंगे, ठीक है, कॉस थीटा नहीं लेंगे, पूरा अल्फा लेंगे। ओके, एक ये फार्मूला होता है आपका। R बराबर कोई भी कहेगा समानांतर चतुर्भुज का रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे √P² + Q² + 2PQ कॉस अल्फा हो जाएगा। ओके, एक फार्मूला होता है tan थीटा बराबर, इसमें तो प्रूफ नहीं किया हुआ है, ये आप लोग जब पॉलिटेक्निक या बीटेक करने जाएंगे तो उसमें ये प्रूफ करवाया जाता है, और आता भी है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसमें प्रूफ डाइट करने के लिए आता है। हमको तो प्रूफ करना नहीं है, ITI में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए tan थीटा बराबर P sin अल्फा बटा में Q + P cos अल्फा, याद कर लीजिएगा। tan थीटा बराबर डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल भी आएगा, tan थीटा बराबर P sin अल्फा बटा में Q + P cos अल्फा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। एक बार और देखिए, यही चित्र से बताता हूँ। कोई पूछेगा कि समानांतर चतुर्भुज का नियम क्या होगा, तो समानांतर चतुर्भुज का नियम कहेंगे कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज के किसी एक बिंदु पर दो आसन भुजाएं, समानांतर चतुर्भुज के दो आसन भुजाएं का परिणाम और दिशा प्रदर्शित करता है, और परिणाम और दिशा प्रदर्शित करता है, और परिणामी फोर्स, परिणामी बल, परिमाण और दिशा के जो समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, परिणामी बल कहलाएगा। तो परिणामी बल R यही कहलाएगा, AC विकर्ण। तो R बराबर P² + Q² + 2PQ + cos अल्फा। ओके, आप लोग अच्छे से, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हम अगले पॉइंट करेंगे। थैंक यू, बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।